यामिनी जो डीपी लगाया आपने से कई लोग डर गए हैं, पता आपको? कई लोग ने मुझे रिप्लाई किया, कह रहे कौन सा चेहरा लगाया आपने। सर कौन डरे? बहुत सारे लोग डर गए, उनके मेरे पास कॉल आ गए, कह रहे क्या है, क्या आपने कौन सा फेस लगाया है। फिर मैंने कहा डरो मत, कोई बात नहीं। बहुत लोगों के फोन आए मेरे पास। कई वीडियोस में जो स्टार्टिंग है, हाँ, तो कई वीडियो के स्टार्टिंग में यही फेस दिखाई देता है इसके सर, तो मुझे पूछते रहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, सपोज द रेडियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 75 pm। देखो, और यहाँ पे भी pm है, तो अगर ये दोनों pm है तब आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम यूनिट है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। और क्या लिखा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है, ठीक है, और एज लेंथ बताना है हमें। तो वी नो दैट इन बीसीसी A is equal to 4/√3r, ठीक है, and radius is given 75 picometer, and what is the edge length? A is equal to 4 into 75 upon √3 means 1.732। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 1.732, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये डिवाइड कर सकते हो आप लोग इसे। तो समझ में आ गया ये 31 क्वेश्चन, ये आप लोगों को दिया था मैंने करने के लिए, लेकिन आपने से किसी ने किया नहीं इसे, तो मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, फिर से दोबारा इसको खुद सॉल्व करना है 1 से लेके और टोटल ये 60 क्वेश्चन तक, और कोई हिंट नहीं लेनी है, देखना आपको कितना आता है। तो ये पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया, आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना, 31 क्वेश्चन। ओके, ए 31 का आंसर है ए। हाँ, वेरी गुड, ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो, लिखा है ए मेटल हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी है, और एज लेंथ आपको गिवन है कितना, एज लेंथ यानी ए इज इक्वल टू 3.04 एंगस्ट्रन। सबसे पहले यूनिट चेक करो, देखो ये एंगस्ट्रन में और ये सेंटीमीटर में, ठीक है, यही दिक्कत करता है, यूनिट होती जो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर यूनिट चेंज हो गया आंसर बदल जाएगा, अगर आपने क्या किया, यूनिट को चेंज किया, आंसर बदल जाएगा, इसीलिए यूनिट पे ध्यान देना है। देखो ये एंगस्ट्रन में, ये सेंटीमीटर में, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ पंगा है, तो आपको चेंज करना है। 1 एंगस्ट्रन को सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1 एंगस्ट्रन इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज कर दो, एज लेंथ इज इक्वल टू 3.04 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो ये क्यूब है, क्यूब इन मींस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट क्यूब का क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3.04 इंटू 10⁻⁸ की पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत, रिप्लाई करना मुझे, यस नो, क्लियर है तो यस, नो तो नॉट। ओके, यस, ठीक है। अब ये खुद करना है, देखो आपको, आप जब खुद करोगे तो सीख जाओगे आप, केवल एक बार हिंट ले लो आप मुझसे, और इसके बाद फिर खुद करो इसे सॉल्व। मैं कह रहा हूं आपको कि 1 और 2 टाइम्स के बाद
आपको सारे क्वेश्चन रिपीटेशन मिलेंगे, चाहे आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक आपके पास हो, कहीं से भी लाओ मार्केट से या किसी के पास से भी लो, क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस एक को पूरा कंप्लीट कर दो पहले। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखो। एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर है, एज लेंथ आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 404 ग्राम ऑफ एलिमेंट। ये है, ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए कौन सा बताया था मैंने आपको, मोल कॉन्सेप्ट यू हैव टू फॉलो। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और आपको क्या बताना है, हाउ मेनी एटम्स का मतलब नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, तो ये यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब आपको क्या दिया है देखो, 404 ग्राम, ठीक है, आपको ये निकालना है, सॉरी। तो पहले क्या करो, मोलर मास का फॉर्मूला निकाल दो, ये वाला, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू अपॉन नंबर ऑफ एटम्स। अब ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, मोलर मास की। अब मोलर मास तो गिवन है नहीं, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। यही था मैंने कहा जो आपको बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी या आपके आईसीएसई बोर्ड में नहीं दिखेगा आपको ये, ठीक है। सिर्फ क्या होता है कि क्वेश्चन मैंने कहा 15% क्वेश्चन बोर्ड कहीं भी बाहर से डाल सकता है, वो होते हैं हाई लेवल क्वेश्चन आंसर। तो ये इसमें क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड यानी नंबर ऑफ एटम इनटू मोलैरिटी अपॉन ए क्यूब इनटू Na। तो अब इसकी जगह पे जो ये मोलर मास है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन ए क्यूब इंटू नंबर ऑफ एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं और वॉल्यूम गिवन है, तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको डेंसिटी को नीचे ले आओ। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू जेड इंटू डब्ल्यू अपॉन ए क्यूब इंटू डेंसिटी। बस ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत लेंथी होते हैं क्वेश्चन। देखो अब बीसीसी है, तो बीसीसी में जेड मतलब नंबर ऑफ एटम 2, वेट कितना दिया हुआ है 404, ए क्यूब कितना दिया हुआ है, ए है पिकोमीटर। अब देखो फिर आ गया वही चीज, ये पिकोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो यू हैव टू चेंज द पिकोमीटर इनटू सेंटीमीटर। अगर यूनिट में ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यूनिट सबसे इसका टेक्निकल पॉइंट, की पॉइंट है यूनिट। ये देखो क्वेश्चन पिकोमीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में दे दिया, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू 404 अपॉन ये है 444 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब इंटू डेंसिटी कितनी है 7.2 ग्राम। बस इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट, बताना मुझे। ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है जो ये वाले आते हैं, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से यामिनी तुमने वो तो नहीं ले लिया इसका, क्या कहते हैं उसके लिए, इसका क्या बोलते हैं, मॉडल तो नहीं ले लिया, ये सैंपल पेपर तो नहीं ले लिया आपने। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। 33 का आंसर है ये थर्ड वाला आंसर। अब आते हैं 34। कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी देखो, पर ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलेंगे, लेकिन बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन।
हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट। अब यूनिट सेल पूछ रहा है, देखो दोनों में डिफरेंस है, इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट और इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम्स अलग है और नंबर ऑफ यूनिट सेल अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी कंपाउंड आता है किसको छोड़ के, एक CaCl टाइप को छोड़ के, सिंपल को छोड़ के और BCC को छोड़ के, तो बाकी सब में एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। बस इसमें 1 होता है, इसमें भी 1 होता है और इसमें 2 होता है बस। बाकी इसके अलावा कोई भी कंपाउंड आएगा आपके पास तो ध्यान रखना उसमें एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं बस। BCC में 2, सिंपल में 1 और CaCl में 1 बस। इसके अलावा सब में 4 होते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 1 ग्राम दिया हुआ है, एटॉमिक मास गिवन है और क्या पूछ रहा है आपको, यूनिट सेल, हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम के लिए एवोगैड्रो नंबर को यूज करना है। Na है 23 और Cl है 35.5, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 58.5 ग्राम, ठीक है। अगर 58.5 ग्राम NaCl होगा तो उसमें कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल का मतलब कितने एटम, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम, ठीक। अब ये इतने ग्राम और हमें कितना ग्राम गिवन है, देखो क्वेश्चन में 1 ग्राम गिवन है। क्वेश्चन में देखो 1 ग्राम गिवन है, यहाँ मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जब 58 में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो सीधी सी बात है अपॉन में चले जाएगा, ये अपॉन में चला गया 58.5 ग्राम। अब इतने तो नंबर ऑफ एटम आए, लेकिन वो एटम नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है यूनिट सेल बताओ भाई, ठीक है। तो आपको पता है कि NaCl या कोई भी कंपाउंड होगा इसके एक यूनिट सेल में 4 एटम हो गए, तो फिर क्या करेंगे हम इसको नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि तो एटम आए हैं और एक यूनिट सेल में 4 एटम है, तो इसको भी क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यूनिट सेल पूछेंगे तो अलग आंसर है, नंबर ऑफ एटम पूछेंगे अलग आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा लैंग्वेज का, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लेना, समझना, फिर करना उसे क्वेश्चन आंसर। तो 34 क्वेश्चन हो गया, आया समझ में कि नहीं आया। अब ये आपकी ड्यूटी है, आप इसे सॉल्व करके मुझे भेजोगे आप। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35 वाला। 35 क्वेश्चन में देखो एलिमेंट मेटेलिक एलिमेंट है, क्यूबिक लैटिस। जनरली हमारे पास जितने सारे क्यूब में आएंगे, बोर्ड लेवल में कोई भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, सारे क्यूब वाले ही होते हैं। एज लेंथ दे दी आपको, देखो ये एंगस्ट्रम, सबसे पहली चीज चेक करो, ये देखो सेंटीमीटर में, वही क्वेश्चन आ गया सेम जो अभी हमने किया था, ठीक है। पर ये एंगस्ट्रम में और ये सेंटीमीटर में, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये याद करना पड़ेगा आपको। अब इसे चेंज कर दो, ठीक है। तो एज लेंथ यानी ए कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो 2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। डेंसिटी गिवन है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको फिर क्या दे दिया, वेट गिवन है, और क्या पूछा है, द यूनिट सेल इन, देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ लिए, फिर आपसे पहले नंबर ऑफ एटम निकालोगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालोगे पहले, और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको अप्लाई करेंगे और फिर निकालेंगे हम यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट सेल, उसके बाद निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल का मतलब मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ 1 यूनिट सेल।
डेंसिटी इज गिवन, ठीक है, डेंसिटी गिवन है और क्या क्या चीज गिवन है, ए गिवन है, ए क्यूब, तो यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, मास निकाल देंगे। ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था, सेम ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था, एक बार इसे ट्राई कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड। 36 में आ जाते हैं हम लोग। द यूनिट सेल ऑफ एल, एल का मोलर मास दे दिया आपको 27 ग्राम पर मोल, एज लेंथ दे दिया आपको देखो पिकोमीटर में, और डेंसिटी दे दी है सेंटीमीटर में। बस सबसे पहली चीज यूनिट चेक करनी है हर एक की। जहां आपने यूनिट में गलती करी आपका आंसर बदल जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं सही आंसर। ठीक है, ये पिकोमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। और आपको क्या पूछा है, द क्यूबिक यूनिट सेल इज, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे पता चला हमें जेड निकालना है, अगर जेड इज इक्वल टू 4 आया तो उसका मतलब फेस सेंटर, अगर जेड इज इक्वल टू 2 आया मतलब बीसीसी बॉडी सेंटर, अगर जेड इज इक्वल टू 1 आया तो ये हो जाएगा सिंपल या प्रिमिटिव। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया आपको, उसने पूछा कि बताओ सिंपल होगा, बीसीसी होगा, एफसीसी होगा, कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर जेड की इज इक्वल टू 1 हो जाता है यानी सिंपल या प्रिमिटिव होगा, यानी ये वाला आंसर। अगर जेड की वैल्यू 2 आती है तो बीसीसी होगा, और जेड की इज इक्वल टू 4 आ जाता है तो एफसीसी होगा। इसके अलावा कभी भी कोई आंसर नहीं आता, इन तीनों के अलावा कोई भी आंसर नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो आप समझ जाओ आंसर आएगा। अगर अप्रोक्सीमेट में आ रहा है तो देखना किसके क्लोज है, वो सबसे ज्यादा जिससे क्लोज होगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब फिर से देखो इसमें वैल्यू कौन सी गिवन है, डेंसिटी गिवन है इसमें, तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब डेंसिटी दी है आपको 2.7, जेड आपको निकालना है, मोलर मास दिया हुआ देखो 27, ए की वैल्यू गिवन है आपको पिकोमीटर में, उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो -10 का क्यूब, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको सॉल्व करोगे, ये देखो 2.7 और ये 27 दे दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये सब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 405 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 10। बस इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे खुद कर लेना आप लोग, जेड की वैल्यू को निकालना है। और मैंने कहा जेड इसमें 1, 2 और 4 से अलावा कभी कोई आंसर आता नहीं है। हो सकता है 3.89 ऐसे कुछ आए तो 4 के इक्विवेलेंट में माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से एक आंसर होना चाहिए बस, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। तो 36 का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से आसान नहीं है, तो ये हाई लेवल में आपको क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाता है जो इस टाइप का उसको दिया होगा, जिसमें डायरेक्ट चीजें नहीं होती है, इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, क्लियर हो गया तो यस कर देना, रिपीट लिखना हो तो आर कर देना रिपीट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये तो बताओ जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसीलिए लोग इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं ताकि वो कवर अप हो जाए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा, ओके यामिनी, इसके अलावा कोई आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें जो दोनों के दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट, कौन सा आंसर होना चाहिए वो। ओके यामिनी, अंबिका, एस एस, वेयर इज एस एस, श्रुति एंड सुमित, आवाज तो आ रही है ना मेरी आप लोगों को। इसका आंसर है
इसका आंसर दोनों ने सही दिया है, वेरी गुड। देखो AgBr इज द राइट आंसर, AgBr इज द राइट आंसर। ये याद कर लेना आप लोग, एक एग्जांपल है ये बस, AgBr जो दोनों डिफेक्ट शो करता है। अब आ जाओ डिफेक्ट में, देखो 38 क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर बताओ जरा, आपको भी मैंने भेजा हुआ है। अब आज किसी भी हालत में आप मुझे सॉल्व करके भेजोगे, उससे पता चलेगा मेमोरी पावर है 38। अब तो क्या है, केवल विच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय द गिवन क्रिस्टल, आपको दिख रहा होगा, आप बताओ इसमें से कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्टकी, फ्रैंकल या बोथ या सब्स्टिट्यूशन डिसऑर्डर, विच वन इज करेक्ट? डिफेक्ट वाला क्वेश्चन, ओके श्रुति यामिनी। इसके अलावा कोई आंसर? सुमित एंड अंबिका, अंबिका ओके एंड सुमित। 38 आपको दिखने से, देखो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपको डायग्राम लिखा होता है और बताया, पूछ रहा होता है कौन सा डिफेक्ट शो करेगा। इट्स आंसर इज, इसको दोनों ने सही दिया था स्टार्टिंग में, यामिनी एंड श्रुति। दिस इज शॉर्ट की डिफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड। देखो यहाँ पे क्या आता है, प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे ये प्लस और फिर ये माइनस। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ये लॉस कर देता है आयंस को, ठीक है। फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल में क्या होता है कि जो प्लस चार्ज वाला होता है वो डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसीलिए ये वाला आंसर गलत है और पहला वाला आंसर सही है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 39 बताओ, ये ऐसे भी क्वेश्चन आएगा एक आज, जिसमें आपको मैच द कॉलम करना होगा, मैच द कॉलम इस टाइप का, ठीक है। तो ये ऑल टाइप मैंने आपको सारे टाइप बता दिए जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने का। Which of the two properties of solid are illustrated in the figure A and B? ठीक है, A और B में कौन सा होगा? चार ऑप्शन है आपके पास, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Sr2 प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस। तो ये पहला स्टेप हो गया। देखो चेंज क्या है यहाँ पे चेंज है, ये Sr2 प्लस आ गया और ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, पहला। और दूसरे में देखो बाकी सब कुछ दिख रहा है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इन दोनों में बताओ ए में क्या चीज है, इन चारों में से एक में क्या है, और बी में इन चारों में से क्या है, कौन सा आंसर है जो मैच कर रहा है? नो वन। सोचो जरा कौन सा आंसर इसमें आप टिक लगाओगे। अगर आप एग्जाम में चले गए तो कहेगा बताओ फिगर को मैच करना है, ए कौन सा मैच होगा, बी कौन सा मैच होगा? नो आंसर। ओ, देखो इसमें खुद ट्राई करोगे आप लोग, दिमाग लगेगा आपका, तब आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। इसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी यानी हम यहाँ पे कुछ चीज मिक्स कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये क्या है, ये तो एब्सेंटर है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड बाय एनायन वैकेंसी। यहाँ पे एनायन था, ये एनायन निकल गया, इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इससे एकमात्र एग्जांपल है एब्सेंटर। एब्सेंटर और ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मतलब NaCl सॉल्यूशन था और आपने किसकी डोपिंग कर दी, इसमें SrCl2 की डोपिंग कर दी। SrCl2 डोप करेंगे तो क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये 2 प्लस है, एक Sr2 प्लस
इसको हटा देगा, 2Na+ को हटा देगा, एक जगह तो खुद आ जाएगा, एक जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके के डिफेक्ट को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये एफ सेंटर है, एफ सेंटर मींस इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड बाय एनायन वैकेंसी। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की जगह पे नेगेटिव चार्ज है, देखो प्लस प्लस बीच में माइनस, लेकिन माइनस चार्ज उड़ गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया, इसे कहते हैं एफ सेंटर। और ये एक जर्मन वर्ड है फाइब्रे, इसका मतलब होता है कलर, यानी जो भी कंपाउंड ये डिफेक्ट शो करता है वो कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का फर्स्ट आंसर, 39 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब 39 के बाद 40 पे आ जाओ, 40 क्वेश्चन। देखो जब तक तुम खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए सेल्फ। अब ये आ गया फिर से ऑब्जेक्टिव मैच द कॉलम। सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट है, सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। आपके पास जो स्क्रीन है उसमें देखो एक पेन सा दिख रहा होगा, आप पेन को क्लिक करके आप इसमें लिख भी सकते हो। आप जैसे आप पेन को क्लिक करोगे, अगर आपको कोई आंसर क्लिक करना है, यहाँ पे टिक लगाना है, तो आप टिक लगा सकते हो। उसमें आपको इस तरीके से डायग्राम दिखेगा, यहाँ पे एक पेन टाइप का दिखेगा, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपका ये वर्क करने लगेगा। इसके बाद आप लिखना चाहोगे इसमें अपने स्क्रीन में तो आप लिख सकते हो। अगर आपको सपोज करो ये फर्स्ट आंसर लग रहा है तो आप इसको टिक लगा सकते हो ऐसे करके। ठीक है, अगर आपको सेव कर इसमें आंसर बताओ जरा क्लिक करके, कौन सा आंसर आपको लग रहा है? 1 2 3 4 सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट। देखो पहले आपको जो आता है उसे करो, जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट आपको आता है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में कौन सा आंसर मैच कर रहा होगा? शॉर्ट की कौन सा, आयनिक है या नॉन आयनिक है? तो शॉर्ट की आयनिक है। आयनिक के दो ऑप्शन है, देखो आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो शॉर्ट की में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है या सेम रहती है? तो आपको पता चलेगा डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो डी का आंसर 2। आप चेक करो, देखो डी का आंसर 2, डी का आंसर 2, यानी फर्स्ट और सेकंड में से कोई आंसर हो सकता है। फ्रैंकल डिफेक्ट भी आयनिक डिफेक्ट है, जिसमें डेंसिटी सेम रहती है, तो सी का 4, सी का 4, सी का 4, ये देखो दोनों सेम कर दिए इसने। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको चेक करना है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट में से। तो फर्स्ट और 2 में से ही आंसर है, अब बताओ कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट और सेकंड में से ही आंसर होगा, कौन सा होगा? ओके, यामिनी एंड अंबिक, ओ सॉरी श्रुति। इसके अलावा कोई आंसर? अंबिका, सुमित, एनी आंसर? अंबिका, ओके, सुमित, वेरी गुड, ऑल आर राइट, ए इज द राइट आंसर। देखो ए का थर्ड बिल्कुल सही है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, नॉन आयनिक होता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इंटरस्टिशियल साइड का बी का आंसर है 1, इसमें डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है इंक्रीज? क्योंकि इसमें एक बाहर से एटम आ जाता है। इंटरस्टिशियल साइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये साइट है तो बाहर से कोई एटम आके इसके बीच में आ जाएगा यहाँ पे, तो उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, आउटर साइड से कोई क्या होता है, आउटर साइड से कोई भी एटम्स आके इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, उसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बी का आंसर हो गया फर्स्ट, और इसका तो हमने कर ही दिया था, इसका आंसर हो जाएगा डी का सेकंड और सी का 4, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर डाउट है तो मुझे पूछो इसको दोबारा, अब नहीं तो हम नेक्स्ट में चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन पे ये भी ऐसे ही आ गया, बताओ इसका आंसर। इंप्योरिटी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहला है NaCl विद एनायनिक साइट कॉल्ड एफ सेंटर, किस में आता है?
NaCl with SrCl2 and some cationic sites vacant, और बीच वाला है FeO with Fe3+, कौन कौन से होंगे? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही दे दिया इसने उसे। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर पे क्लिक करोगे आप लोग? आपके पास टिक ऑप्शन भी है, आप चाहो टिक कर सकते हो आप, ठीक है, आपके पास टिक वाला ऑप्शन भी है, आप इसमें से टिक कर सकते हो अपने अपने कलर को चूज करके। ओके अंबिका, इसके अलावा कोई आंसर? आप चाहो तो इसमें क्लिक कर सकते हो, देखो आपके पास ऑप्शन का बटन होगा लिखने का, उसमें से आप टिक लगाओगे और यहाँ पे अपने करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हो आप लोग। यामिनी, ओके अंबिका यामिनी, इसके अलावा आंसर? चलो मैं बता देता हूँ आपको आंसर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी हमने देखो इम्प्योरिटी देखा ही था कि NaCl, ओके श्रुति यामिनी एंड अंबिका। देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, मेटल डेफिशिएंस वाला कौन सा? ये वाला जिसमें मेटल डेफिशिएंस है। एक्सेस में कौन होता है? एब्सेंटर होता है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में होता है थर्ड वाला, यानी A का 3, B का 1 और C का 2, यानी कि A इज द राइट आंसर। ठीक है, A राइट आंसर। तो इसको ध्यान रखना है, मेटल एक्सेस में कौन आ जाएगा? एब्सेंटर। मेटल डेफिशिएंसी में कौन होगा? FeO के साथ Fe3+, FeO का मतलब 2+ चार्ज है, और इसमें हमने डोपिंग कर दी 3+ की, तो क्या होगा? मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा, मेटल कम हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी में आ जाएगा। और इम्प्योरिटी का मतलब होता है किसी चीज को डोप कर दो, जैसे अभी हमने किया, SrCl2 को डोप कर दिया NaCl में, तो इसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 42, कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट इज, अभी मैं इसको बता रहा था, बहुत सिंपल आंसर है, फ्रैंकल, शॉर्टकी, वैकेंसी और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कौन सा आंसर है? कैटायन आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, 1 2 3 4 ABCD। ओके यामिनी और श्रुति, ओके इसके अलावा? वेरी गुड यामिनी, अब तो क्विक आंसर दे रही है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। श्रुति, अंबिका, अंबिका, ओके। तो इसका आंसर है, अंबिका मिस कर गई, इससे पहले भी आपने मिस कर दिया। इसका आंसर है फर्स्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में तो यही तो होता है कि अगर ये आपके पास प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो उसमें क्या होता है, इसे डिसलोकेट डिफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अच्छा, आप पहले भी पढ़ती थी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, जो कैटायन होता है, क्योंकि कैटायन का साइज इसमें छोटा होता है, हर हमेशा ध्यान रखना इसमें कैटायन का साइज छोटा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैटायन होता है वो अपनी जगह को छोड़ेगा और इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। इसे डिसलोकेट डिफेक्ट भी कहते हैं और फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहते हैं। तो 42 का आंसर है फर्स्ट वन, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। एक ये बता दो बस पहले, शॉर्ट की डिफेक्टिव ऑब्जर्व इन क्रिस्टल व्हेन some cation move from their lattice site to interstitial site, equal number of cation and anion are missing, some lattice site are occupied by electron and some impurity are present in the lattice site. ओके वेरी गुड यामिनी, अब तो कमाल कर दिया, सबसे पहले आंसर। श्रुति, अंबिका,
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, श्रुति एंड अंबिका, हाँ, ऑल आर राइट, वेरी गुड, ये सबने सही आंसर दिया है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं असर्शन रीजन पे, अब आता है लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉजिकल क्वेश्चन में स्टार्ट कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अब मेन टेस्ट है आपका कि आप कौन सही आंसर देता है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ABCD आपको याद होना चाहिए पहले से। देखो, ट्रू सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक पहला, और ट्रू सॉलिड आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, ABCD में से। ABCD आपको पता है, A मतलब दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट है, B का मतलब दोनों सही है बट रीजन करेक्ट नहीं है, C का मतलब असर्शन करेक्ट है रीजन रॉन्ग है, और D का मतलब असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट।